Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome back. Welcome to this online lecture series on electronic devices and circuits. This is Muhammad Owais, your course instructor. So the references are cited here. The textbooks. Students, kindly post all your queries via email. So we have discussed some other application of diodes previously, such as rectifier circuits, logic gates, etc. Now is the time to explore some more application of diode based circuits, and one of those are actually limiter circuits. These are also referred to as clipper circuits. Basically, are diode application circuits. Let's see what are these limiter circuits. Okay, students, now what are these limiter circuits? As previously discussed, then these are the circuits that limit the voltage to a certain value. Okay, they limit your output to a certain specific value as per your requirement. These are required in many application of signal conditioning circuits. Signal processing के अंदर जब हमें सिग्नल को प्रोसेस करना होता है, we have to make sure कि certain वैल्यू से ज़्यादा सिग्नल ना बढ़े. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिमिटर सर्किट्स यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि लिमिटर का काम क्या है, इट लिमिट्स द वोल्टेज. तो अगर हम कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस वी हैव अ साइनोसॉइड, ठीक है, या फॉर इंस्टेंस एक हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की बात करें, तो हमें मालूम है कि इट इंक्लूड्स पल्सेटिंग की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर. तो क्या होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, गोज टू मैक्सिमम, देन अगेन कम्स बैक टू जीरो. फिर अगली हाफ साइकिल में आउटपुट इज जीरो, देन अगेन इट रिपीट्स. ठीक है, बट लेट्स सपोज इफ आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे पास जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पे, दैट शुड नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ फॉर इंस्टेंस 2 वोल्ट्स. तो ऐसे केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई सम लिमिटर सर्किट्स. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक लिमिटर सर्किट की एक वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं. व्हाट इज वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व? आपको याद होगा जब हमने पीछे रेक्टिफायर सर्किट्स पढ़े थे, तो देयर वी इंट्रोड्यूस्ड transfer characteristic curves. So how are the output and inputs related with each other? Let's have a look at one of such application, some transfer characteristic curve here. तो अब ये limiters जो होते हैं, ये आपके पास some of these are called single limiters, ठीक है, one sided limiters, and the others are also called double limiters. तो double limiters क्या होते हैं? ये वो limiters होते हैं जो एक दोनों साइड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं इनपुट वेवफॉर्म के, विच मीन्स कि पॉजिटिव साइड के ऊपर भी काम करेंगे और नेगेटिव साइड के ऊपर भी काम कर रहे होंगे. यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व. सो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज योर इनपुट वोल्टेज एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज. तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन नजर आ रहा होगा. सो यहाँ पे एक दो वैल्यूज, एक एल माइनस डिवाइडेड बाई के और एल प्लस के. ठीक है जी, ये दो मेरे पास इनपुट वोल्टेज के एक सर्टेन लेवल्स हैं. ठीक है, इसको अभी हम देख लेते हैं. तो इससे पहले तक हमारे पास हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पे इनपुट को बढ़ा रहा हूँ तो आउटपुट भी मेरे पास बढ़ रहा है. और आउटपुट किस रेशो से बढ़ रहा है, इसका रिलेशन क्या है इनका आपस में? सो हाउ आर दे रिलेटेड विद ईच अदर? आपको क्या कर्व से नजर आ रहा है? स्लोप आपको कुछ बता रहे हैं ना, इसका स्लोप कितने है? Slope is K, which means that your output voltage is actually equal to K into V in. ठीक है जी, तो ये K है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. Let me show it to you. ठीक है, ये क्या है, क्योंकि स्लोप है. स्लोप इज change in y divided by change in x. change in x is 1 and change in y is K. तो इसका स्लोप क्या है? K. So, अब अगर मेरे पास इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी आपके साथ बढ़ रहा है बाय दिस रिलेशनशिप. ठीक है, ये हमारे पास एक सर्टेन रिलेशनशिप है, आप देख रहे हैं. ओके, सो बिल्कुल इसी रेशो के साथ कंटिन्यूसली आपके पास आउटपुट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. बट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, लेट दिस बी एल प्लस. इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, अब मजीद इससे आगे हमारे पास, आप बेशक इनपुट को कितना ही बढ़ा लीजिए, आउटपुट हैज नाउ बीन लिमिटेड टू दिस वैल्यू. सो दिस एल प्लस इज द पॉजिटिव लिमिट. ठीक है, सिमिलरली अगर आप नेगेटिव में आ जाएं कि आप नेगेटिव में इनपुट को बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव वेव फॉर्म आ रही है, एसी वोल्टेज है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो नेगेटिव आ रही है, तो इसी तरीके से आपके पास आप इनपुट को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर और आउटपुट भी आपके पास नेगेटिव में बढ़ रहा है. एंड
keeps happening until a certain point L minus. So this is the limit. यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा जी, आउटपुट आपके पास क्या हो जाना है, आउटपुट विल गेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं। ओके, सो अगेन जैसे हमने कहा कि इफ वी आई एक्सीड्स द अपर थ्रेशोल्ड लिमिट, ये किस चीज का थ्रेशोल्ड है जी, दिस थ्रेशोल्ड इज दैट ऑफ इनपुट एल प्लस। ओके ठीक है, ये किसके थ्रेशोल्ड है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज का थ्रेशोल्ड है वी आई। ठीक है, तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, देन वी नॉट इज लिमिटेड टू द अपर लिमिटिंग लेवल एल प्लस। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल यही काम नेगेटिव में होगा हमारे पास, इफ वी आई इज रिड्यूस बिलो द लोअर थ्रेशोल्ड कहां पर है स्टूडेंट्स, एल माइनस डिवाइडेड बाई के। सो ये एक वैल्यू है, दिस इज जस्ट अ वैल्यू, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली स्लाइड में बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, सो इसके बाद क्या हो गया मेरे पास, आउटपुट वोल्टेज लिमिट हो गया एल माइनस लेवल के ऊपर है। पॉइंट इज दिस कि आप इससे आगे जितना ही इनपुट को चेंज क्यों ना कर लें, आउटपुट मजीद चेंज नहीं होने जा रहा, आउटपुट अब यहाँ पे आके कांस्टेंट हो चुके हैं, लिमिट हो चुके हैं, इससे इस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज सर्किट्स आर कॉल्ड लिमिटर सर्किट्स। यहाँ पे आपको वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखा है कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान रिलेशन किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये दिखाया हुआ है कि जो आपको जो ब्लैक लाइन से ब्लैक जो आपको नजर आ रही है वेव फॉर्म, दिस इज माय इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, अगर अब मैंने इस इनपुट वेव फॉर्म को पिछले सर्किट के ऊपर या पिछला जो मेरे पास केस है एक डबल लिमिटर पे अप्लाई कर दिए, तो क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि हमारे पास, अगर आप गौर करें कि जो मेरी पीक्स हैं, कौन सी पीक्स, जो मेरी पॉजिटिव पीक है और जो मेरी नेगेटिव पीक है, वो क्या हो गई है जी वो पीक्स क्लिप्ड हो गई हैं। these peaks have been clipped off। अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो तो ब्लू से जो नजर आ रहा है, दिस इज योर आउटपुट। सो व्हाट हैपेंस इनिशियली, इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, इट कीप्स हैपनिंग अंटिल अ सर्टेन वैल्यू। नाउ दिस इज अ सर्टेन वैल्यू, इस सर्टेन वैल्यू के बाद आपके पास आउटपुट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, सेचुरेट हो गई इस पॉइंट से, यानी इससे ज्यादा आउटपुट नहीं बढ़ेगा, कुछ भी कर लीजिए आप, और इनपुट आपके पास बढ़ता गया एंड इट अगेन starts decreasing after the peak, जब तक इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, दिस लेवल, द आउटपुट विल रिमेन फिक्स्ड एट दिस सर्टेन लेवल। ठीक है, जिसको हमने एल प्लस कहा था। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, जैसे ही इस वैल्यू पे आपके पास इनपुट दोबारा पहुंचता है या इससे कम होती है इसकी वैल्यू, तो अगेन आउटपुट स्टार्ट्स फॉलोइंग द इनपुट वेव फॉर्म, और इसी तरीके से ये आपके पास चलते चलते नेगेटिव वे भी ये चल रहा है। सो द आउटपुट इज फॉलोइंग द इनपुट, बट आफ्टर दिस वैल्यू ऑफ एल माइनस कौन सा जी, नेगेटिव लेवल है, इस पॉइंट के बाद आपके पास आउटपुट इज नॉट गोइंग टू फॉलो द इनपुट वेव फॉर्म। आप देख सकते हैं कि इनपुट मजीद नेगेटिव होता जा रहा है, बट आउटपुट यहाँ पे आपके पास क्लिप हो चुका है, लिमिट हो चुका है। ठीक है, तो एसेंशियली आपके पास होता है कि इन सर्किट्स में, और फिर ये अगेन रिपीट हो रहा है, तो इन सर्किट्स के अंदर जो आपके पास जो पीक्स होती हैं, योर पीक्स एक्चुअली गेट क्लिप्ड ऑफ, देयरफॉर दीस सर्किट्स आर आल्सो रेफर्ड एज क्लिपर सर्किट्स। ठीक है, तो हम इन्हें अक्सर क्लिपर सर्किट्स भी कह रहे होते हैं। सो अब हमने यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि हमारे पास क्लिपर सर्किट्स या लिमिटर सर्किट्स करते क्या हैं, कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज लेवल को क्लिप कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं टू अ सर्टेन लेवल। सो उससे ज्यादा आपके पास आउटपुट नहीं बढ़ सकता, अगर उससे कम है तो आउटपुट विल फॉलो अ रिलेशनशिप विद द इनपुट। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरीके से आउटपुट किस तरीके से इनपुट को फॉलो करेगा, उसके लिए लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। ओके जी, पीछे जो हमने पिछली स्लाइड में एक्चुअली जो हमारी पहली स्लाइड थी जो हमने आज डिस्कस की, उसमें जो हमने लिमिटर सर्किट्स की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे थे, वहां आपने देखा था कि वोल्टेज लेवल जो है फिक्स हो गया था, और फॉरन इंस्टेंट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज, आउटपुट आपके पास फिक्स हो गया था। कहां पर फिक्स हो गया था जी, एल प्लस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो एल प्लस से पहले जब तक था इट वाज फॉलोइंग द इनपुट। सो वो जो पीछे हमने सर्किट्स देखे थे, या वो जो एग्जांपल देखी थी, दैट वाज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ हार्ड लिमिटर्स। जबकि सॉफ्ट लिमिटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो ट्रांजिशन होती है, कौन सी ट्रांजिशन, बेसिकली यहाँ पे एक आपके पास, अगर आप गौर करें तो दिस इज योर लीनियर रीजन, और उसके बाद फिर आपके पास एक सेचुरेशन रीजन आ जाता था। ठीक है, पीछे हमने क्या देखा था, इसी तरीके से देखा था ना कि यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो गई थी हार्ड लिमिटर्स के अंदर। बट सॉफ्ट लिमिटर्स के अंदर हम करते क्या है कि ये जो ट्रांजिशन है,
between the linear region and the saturation region, this is smoother. ठीक है, ट्रांजिशन इज एक्चुअली स्मूदर, तो हम कहते हैं सॉफ्ट लिमिटर सर्किट्स। बेसिकली हम यहाँ पे फिलहाल सॉफ्ट लिमिटर्स को इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। अगर हमें बेसिक सर्किट समझ में आ जाते हैं तो दैट इज फॉर द टाइम बीइंग मोर देन इनफ फॉर अस। ठीक है, बाद में अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब ये लिमिटर सर्किट्स बनते किस तरीके से, जो कि अभी हम एग्जांपल्स में देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, दीज आर एक्चुअली एप्लीकेशन सर्किट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन सर्किट्स मतलब ये कि हम डायोड्स को यूज करने जा रहे होंगे। ठीक है, सो अलोंग विद सम रेजिस्टर्स और डायोड को हम यूज करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरीके से ये लिमिटर फंक्शंस बनते हैं। तो लेट्स प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू वर्क ऑन सम एग्जांपल्स। आपको यहाँ पे सर्किट नजर आ रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम सर्किट है। ठीक है, जो नीचे आपको सर्किट नजर आ रहा है, दिस इज फ्रॉम सेड्रा स्मिथ, वेयर एज ये जो दूसरा आपको ऊपर जो सर्किट नजर आ रहा है, इसका रेफरेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, सो काइंडली जो मैंने मटेरियल साइटेशन प्रोवाइड की है, वहां पे इस रेफरेंस को जरूर देख लीजिएगा। दैट इज रेफरेंस फ्रॉम अ वेबसाइट। ओके, सो अब इस सर्किट को हम देख रहे होते हैं। बेसिकली अगर आप देखें इस सर्किट में क्या है, दिस इज योर इनपुट एसी वेवफॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे होंगे। यू हैव अ रेजिस्टर एंड यू हैव जस्ट वन डायोड। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे किस तरीके से चेंज होने जा रहा है, कि आउटपुट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो एक्चुअली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिमिटेड सर्किट, और हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इनपुट। सो हम इस इनपुट वेवफॉर्म को हम देख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली करना हमने ये है कि जैसे हम पीछे करते आए रेक्टिफायर सर्किट्स के अंदर भी, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कहीं ये रेक्टिफायर सर्किट तो नहीं है, हाफ वेव रेक्टिफायर तो नहीं है, वहां पे भी एक डायोड था, बट वहां पे डायोड यहाँ नहीं लगा हुआ था बल्कि ऊपर लगा हुआ था, और आउटपुट वोल्टेज वाज नॉट अक्रॉस द डायोड, इट वाज अक्रॉस अनदर रेजिस्टर। ठीक है, लोड रेजिस्टर के अक्रॉस था, सो दिस इज नॉट अ हाफ वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट पॉइंट। नाउ गेम बिल्कुल हमने वही करना है जैसे हम पीछे करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये डायोड कब मेरे पास फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, सो लेट्स आइडेंटिफाई व्हेन इज दिस डायोड गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस। बट बिफोर दैट आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होता है व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। कितना होता है स्टूडेंट्स, याद है? सिलिकॉन डायोड की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे। So this is actually equal to 0.7. So this VD is equal to 0.7 volts when diode is forward biased, and when diode is reverse biased उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि when diode is reverse biased, diode acts as open circuit। ठीक है, उस केस में मेरे पास VD will be equal to 0 volt। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है, then this problem is as simple as anything। okay, so it's pretty simple, बट इसके लिए जरूरी है कि आपको दो पॉइंट समझ में आए। दिस इज व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, एंड दिस इज व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, सो अब मुझे और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस्ड है और कब रिवर्स बायस्ड है। सो लेट्स दिस रब दिस आउट। ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा आपके ख्याल में? पॉजिटिव इनपुट साइकिल में होगा या नेगेटिव में? ऑब्वियसली ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइकिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा होगा, दिस इज अ हायर पोटेंशियल एंड दिस इज अ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जो कनेक्शन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो क्या होने जा रहा है कि डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, एंड व्हेन डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड the voltage drop across diode is nothing but 0.7 volts। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, so output voltage then will be equal to 0.7। बट यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, so the drop input voltage must be greater than 0.7 volt। ठीक है, it should be greater because ये फॉरन स्टार्ट नहीं होगा, डायोड फॉरन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल डायोड है। ठीक है, सो हमारे पास होगा क्या कि इनिशियली, जैसे अगर आप यहाँ गौर करें कि एज इनपुट इंक्रीजेस what will be your output? Initially let's assume that diode is reverse biased।
तो आपके पास क्या होगा, हम एक केवीएल लगा सकते हैं. So we can apply a KVL on this loop. So जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो what will be this? This will be minus V in minus V in, let this be minus V in plus VR and plus V out equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अगर आप गौर करें यहाँ पे सर्किट इस वक्त ओपन सर्किटेड है. तो जब सर्किट ओपन सर्किटेड है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग इनटू दिस रेजिस्टर व्हिच मींस दिस इज इक्वल टू 0. देन V naught will be equal to nothing but the input voltage. So V naught is equal to V in. ठीक है. So output voltage will be same as V input. कब तक? जब तक डायोड इज रिवर्स बायस्ड. जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, दिस वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है. सो आउटपुट वोल्टेज एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. सो अब आप गौर करें, ठीक है, कि आपके पास इनपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म आ रही है, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म कैसे आने जा रही है. ठीक है, जब तक मैं इसे रब करता हूँ, आप लोग प्लीज जरा सोचें कि क्या आपके पास आउटपुट वोल्टेज आने जा रहा है, वेव फॉर्म क्या होगी. ठीक है. सो हिंट ये बहुत आसान ही है कि आपको फॉलो करना है इनपुट को. ठीक है, जैसे ही डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी लिमिटेड और क्लिप टू 0.7 वोल्ट्स. ठीक है, अदरवाइज द आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम एज द वी इनपुट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द केवीएल. सो लेट मी शो यू द आउटपुट वेव फॉर्म. अब आप यहाँ देख सकते हैं. आई होप ये चीज आपको क्लियर है. हो क्या रहा है कि इनिशियली जब तक डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल डायोड, तो डायोड जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, जो सॉलिड लाइन है दैट शोज आउटपुट, और डॉटेड लाइन दिस इज शोइंग द इनपुट. सो जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है, आउटपुट भी इसको फॉलो कर रहे हैं. बट जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज 0.7 हो जाता है, दिस डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड. और जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज इसके अगेन इसके साथ कांस्टेंट हो गया. आउटपुट वोल्टेज इज नाउ इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स. अब इनपुट आपके पास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट. ठीक है. तो फॉर इंस्टेंस अगर ये पीक 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे 0 वोल्ट है. डायोड इज फॉरवर्ड बायस, वी डू नॉट केयर. सो इट कीप्स हैपनिंग. पीक के बाद दोबारा इनपुट वोल्टेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड एज सून एज द इनपुट वोल्टेज गेट्स लोअर देन 0.7, जैसे ही ये वैल्यू आपके पास फॉर इंस्टेंस 0.6 हो जाती है, समझाने के लिए, ठीक है, लेट दिस बी 0.6, तो क्या हो जाता है, डायोड गेट्स रिवर्स बायस्ड अगेन. एंड जब डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो देन आउटपुट वोल्टेज इज अगेन इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ दिखाई हुई है कि फौरन उसके बाद दोबारा आउटपुट विल स्टार्ट फॉलोइंग द इनपुट. तो ये जो सॉलिड लाइन है वो एक्चुअली सुपर इम्पोज हो गई है डॉटेड लाइन की, तभी आपको डॉटेड नजर नहीं आ रही. ठीक है. सो अगेन पीक तक एक वेव फॉर्म चलेगी एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरी पॉजिटिव हाफ साइकिल है या पॉजिटिव साइकिल है वो क्लिप हो गई है. सो दीज काइंड ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लिपर्स और पॉजिटिव लिमिटर्स. ठीक है. नीचे वाला जो सर्किट है वो एग्जैक्टली सेम है, हम सेम इसी तरीके से इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हैं. बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जो एक्स इज ए टाइम है और वाई के ऊपर आप वोल्टेज की बात कर रहे हैं. जबकि अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउ इफ आई वांट यू टू ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे होने जा रहा है. करना क्या है, मुझे आउटपुट और इनपुट के दरमियान रिलेशनशिप बनाना है. और आपको मालूम है कि जब डायोड रिवर्स बायस है तो आउटपुट इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो आउटपुट वोल्टेज इज सिंपली 0.7. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लीज ट्राई योरसेल्फ कि आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या आने जा रहा है. इट विल बी एग्जैक्टली दिस. ठीक है, यहाँ पे एक सॉफ्ट लिमिटिंग दिखाई हुई, आप चाहे तो हार्ड भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होता है, जैसे ही इनपुट वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है जिस पर डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, आपके पास सिंपली लिमिट हो चुका है आउटपुट वोल्टेज. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. बाकी स्लाइड्स में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहली स्लाइड थी, इस वजह से मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझाया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइड के अंदर इट्स सिंपली लीनियर रिलेशनशिप,
क्योंकि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप जो केवीएल मैंने आपको लगा के दिखाया था, देयरफॉर सिंपली दिस स्लोप इज 1:1. So you basically need to know how to draw the output waveforms and also how to sketch the output input relationship, which is called the voltage transfer characteristic curve. So I hope this is clear. Now let's proceed. अब ये मेरे पास जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ another limiter circuits. और यहाँ पे क्या चेंज नजर आ रहा है आपको? द ओनली डिफरेंस इज कि ये जो डायोड है इसको मैंने फ्लिप कर दिया, ठीक है, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, पहले अपोजिट लगा हुआ था, ठीक है, अदर वे अराउंड लगा हुआ था, अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है। इनपुट वेव फॉर्म सेम उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे एंड नाउ वी नीड टू नो कि व्हाट विल बी माय आउटपुट वोल्टेज। अगेन इट्स एग्जैक्टली द सेम, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होने जा रहा है। सो अगर आप पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो पॉजिटिव साइकिल में दिस डायोड इज गोइंग टू बी रिवर्स बायस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है, सो प्लस माइनस, देयरफॉर दिस डायोड इज रिवर्स बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। वी नो कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस एंड आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज एज डिस्कस प्रीवियसली, ठीक है। क्यों है आउटपुट वोल्टेज इनपुट टू इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, क्यों है? क्योंकि हमने केवीएल अप्लाई किया था एंड देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। क्यों? बिकॉज द आउटपुट इज ओपन सर्किटेड, हमने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ फॉर द टाइम बीइंग। तो लेट मी फर्स्ट रब दिस आउट। तो इसका मतलब है कि डायोड हमारे पास अब नेगेटिव साइकिल के अंदर फॉरवर्ड बायस होने जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। तो नेगेटिव साइकिल जब आएगी मेरे पास तो हम क्या करते हैं, पोलैरिटी को स्वैप कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है। तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। इस केस में ये डायोड मेरे पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। बट अगेन सिंस इट इज अ प्रैक्टिकल डायोड, तो जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0.7 को, मैं नेगेटिव में बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज ये नोट कीजिएगा, नेगेटिव साइकिल में बात कर रहा हूँ, जैसे ही वोल्टेज 0.7 से बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दिस डायोड विल गेट फॉरवर्ड बायस्ड एंड अगेन द आउटपुट विल बी एग्जैक्टली एज फॉर द प्रीवियस केस, ठीक है। बट द डिफरेंस विल बी कि अब पॉजिटिव साइकिल आपके पास पूरी आ रही है, क्योंकि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड वाज रिवर्स बायस्ड एंड इनपुट वोल्टेज वाज, आउटपुट वोल्टेज वाज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। जैसे ही नेगेटिव हुआ, डायोड इज नॉट फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, फॉरन, बल्कि आफ्टर सर्टेन वैल्यू जब यहाँ पे 0.7 का ड्रॉप ओवरकम हो जाएगा, डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड एंड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आपके पास, इट विल बी सिंपली माइनस 0.7, ठीक है, आप केवीएल लगा के चेक कर सकते हैं। सो द आउटपुट वोल्टेज विल बी माइनस 0.7 एंड इट विल रिमेन देयर। जैसे ही इनपुट वोल्टेज दोबारा इस वैल्यू को क्रॉस करेगा, वापसी में पीक पे आने के बाद the diode will again become reverse biased and positive cycle आएगी, diode remains reverse biased and this process continues, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे इसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना पड़े तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनेगा, बस अब जो क्लिपिंग हो रही होगी वो कहाँ पे हो रही होगी मेरे पास, वो नेगेटिव में हो रही होगी। तो आप पॉजिटिव साइकिल में देख सकते हो कि आपके पास आउटपुट और इनपुट का जो रिलेशनशिप है वो एक लीनियर रिलेशनशिप है, दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही नेगेटिव में यहाँ पे लिमिट हो जाता है तो उसके बाद वोल्टेज इज नाउ फिक्स्ड एट माइनस 0.7, ठीक है। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। सो एटलीस्ट ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए एंड इट्स रिक्वायर्ड कि आप इस चीज में भी अपनी कमांड हासिल कर लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, पिछले केस में जो हमने देखा था दैट वाज अ नेगेटिव लिमिटर, बट हमारे पास डबल लिमिटर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने पहली स्लाइड में देखा था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल लिमिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक डायोड यूं लगाया हुआ है और एक डायोड यूं लगाया हुआ है। तो पॉजिटिव जब साइकिल आ रही होगी तो मेरे पास डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में हम यूं दिखा रहे होते हैं। तो दिस डायोड D1 विल गेट फॉरवर्ड बायस्ड। और जब हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा मेरे पास, नेगेटिव साइकिल में मेरे पास दिस विल बी समथिंग लाइक दैट। तो डायोड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो एक साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो रहा है, दूसरी साइकिल में मेरे पास हाफ साइकिल के अंदर बात करूं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसमें एक डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है पॉजिटिव में और नेगेटिव में डायोड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो एसेंशियली आपके पास क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव में भी आउटपुट लिमिट होगा और नेगेटिव में भी लिमिट होगा। सच सर्किट्स आर कॉल्ड डबल लिमिटर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो इट इज प्रीटी क्लियर। तो 0.7 पे क्लिप हो रहा है पॉजिटिव में भी और माइनस 0.7 पे नेगेटिव में क्लिप हो रहा है। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू।
व्हाट अबाउट द वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व? अगेन दोनों को आप मिला लीजिए एंड यू विल गेट दिस वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आप देख सकते हैं जब इनपुट वोल्टेज को मैंने इनिशियली बढ़ाया, as soon as it becomes equal to 0.7, output voltage is now then simply 0.7। ये जो बीच में रिलेशनशिप है थोड़ा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप एंड यहाँ पे आपके पास सैचुरेशन रीजन आ चुका है। सैचुरेशन रीजन उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो गया। अब इनपुट को आप जितना ही बढ़ा लीजिए, आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस वाज एग्जांपल ऑफ अ डबल लिमिटर सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने सर्किट्स देखे थे उसमें हमने सिंपली एक डायोड लगाया हुआ था वोल्टेज के अक्रॉस, ठीक है, जहां हमें वोल्टेज लेना था। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होते हैं तो उसकी अगेंस्ट उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? 0.7, ठीक है, रफ अप्रोक्सीमेशन समवेयर अराउंड 0.7। तो हम जनरली 0.7 वोल्ट ले रहे होते हैं। तो पिछले जो सर्किट्स है वो लिमिटेड सर्किट्स को हम अनबायस्ड सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं 0.7 पे मुझे नहीं करना, क्योंकि हमेशा मुझे 0.7 पे तो नहीं करना होगा ना। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि मुझे लेट सपोज 3.7 पे करना है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं कहूँ मुझे 4.7 पे लिमिट करना है आउटपुट को, तो मुझे क्या करना चाहिए? सो फॉर सच सिनेरियोज व्हाट वी नीड आर बायस्ड लिमिटर सर्किट्स, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ गौर करें स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जैक्टली द सेम सर्किट विद ओनली डिफरेंस ऑफ दिस बायस वोल्टेज। बायस वोल्टेज क्या है? सिंपली एक मेरे पास डीसी वोल्टेज है, एक बैटरी मैंने लगा दिया या एक मैंने एक पोटेंशियल यहाँ अप्लाई कर दिया। दिस इज वी बायस। वी बायस कोई एक वैल्यू होगी, फॉर इंस्टेंस 2 वोल्ट 3 वोल्ट वट, ठीक है। तो अब इसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो उसके बाद मेरे पास क्या होना है? दिस इज प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो हमें अगेन बिल्कुल उसी तरीके से देखना पड़ेगा कि डायोड कब मेरे पास ये डायोड कब फॉरवर्ड बायस होने जा रहा है। सो चूंकि ये बिल्कुल सेम वही केस है, तो वी नो कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होने ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होंगे डायोड के एनोड के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर लेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिस इज प्लस, तो डायोड D1 को कंसिडर करेंगे। बट अब यहाँ पे डायोड D1 कहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा, किस पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड बायस होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि द वोल्टेज एट इट्स एनोड इज नाउ V बायस, सॉरी वोल्टेज एट कैथोड इज V बायस। और हमें क्या करना होता है? डायोड कब फॉरवर्ड बायस होता है? इफ यू रिमेंबर, व्हेन द वोल्टेज एट एनोड यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन द वोल्टेज एट कैथोड प्लस 0.7, ठीक है। So V anode should be greater than equal to V bias plus 0.7। So आपने V bias की जो भी वैल्यू अप्लाई की हुई है यहाँ पर, आपके पास ये वोल्टेज उससे 0.7 प्लस 0.7 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे आपने V bias को 2 वोल्ट्स अप्लाई किया हुआ है, तो दिस हैज टू बी एटलीस्ट इक्वल टू 2.7 or greater than 2.7, then this diode will get forward bias। So can you figure out कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसे होगी? अच्छा जी, बिफोर गोइंग ऑन टू द आउटपुट वेवफॉर्म, आई वांट यू अगेन टू कंसीडर कि जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो क्या होने जा रहा है, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली द सेम केस। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, व्हेन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, तो आपके पास सिंपल ये डायोड खत्म हो जाएगा। जब डायोड रिमूव हो जाएगा तो बायस वोल्टेज भी रिमूव हो जाएगा, एंड यू कैन सिंपली अप्लाई केवीएल, एंड केवीएल विल बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, and you will find out that V out is equal to the input voltage, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि जब नेगेटिव जब रिवर्स बायस्ड है तो आपके पास वेवफॉर्म बिल्कुल उसी तरीके से आएगी जैसे पीछे आ रही थी, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो अब वो जो क्लिप होगा, जो लिमिट होगा, वो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर हो रहा होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वो क्या लेवल होने जा रहे हैं। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस V बायस वोल्टेज इज 2 वोल्ट्स, ठीक है, और ये V पीक मेरे पास 10 वोल्ट है। तो इनिशियली जब मेरे पास इनपुट यहाँ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डायोड विल बी रिवर्स बायस। क्यों? क्योंकि इनिशियली यहाँ पे 2 वोल्ट्स है और मेरे पास इनिशियली मैं यहाँ पर 1 वोल्ट के ऊपर हूँ फॉर इंस्टेंस। जैसे ही मैं 2.7 पे पहुंचूंगा, व्हाट इज गोना हैपन? डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। और जब मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो मेरे पास सर्किट क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? This circuit will simply be then this will be the loop, ठीक है। तो इस लूप के अगेंस्ट अगर आप केवीएल अप्लाई करें तो वो केवीएल क्या होगा? So this will be minus V bias
प्लस, नो प्लस नहीं, इनफैक्ट क्या होगा, प्लस नहीं होगा यहाँ पे। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ माइनस वी बी माइनस वी डी प्लस वी आउट, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो अब मेरे पास वी नॉट क्या हो जाना है, वी नॉट विल बी इक्वल टू वी बी प्लस वी डी। तो अगर आपको याद हो पीछे मेरे पास क्या था, वी नॉट वॉज इक्वल टू सिंपली वी डी, बट हेयर नाउ आई हैव एन अदर टर्म, ठीक है। वो अदर टर्म कौन सी है मेरे पास, दैट अदर टर्म इज दिस वी बी। तभी हम इसे कह देंगे दीज आर कॉल्ड बायस्ड लिमिटर्स। तो अब आउटपुट वोल्टेज किस लेवल के ऊपर होगा, वी बायस प्लस दिस वी डी, ठीक है। सो अब हम इसको स्केच करने जा रहे हैं। सो आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा, ठीक है। तो पहले इसको रब कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। ये चले मैं आपको पहले आउटपुट वेवफॉर्म दिखा देता हूँ। तो आउटपुट वेवफॉर्म विल बी सिंपली दिस, जो आपको यहाँ नजर आ रही है, यू सी। So the output voltage will get clipped at which value, V bias plus the voltage drop VD, which is 0.7. But yeah, it's exactly the same. So students, I hope this is clear to you. ये V bias की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, and obviously this value has to be less than the peak value. Okay, so let me just rub this out. अब आप इसका वोल्टेज ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस आप इस एग्जांपल को देख लीजिए। अब इस एग्जांपल में क्या होने जा रहा है मेरे पास, यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज जो यूज किया है, बैटरी यूज की, दिस इज 5 वोल्ट्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट द पोलैरिटी इज एग्जैक्टली द सेम। जैसे डायोड इज प्लस माइनस, दिस इज ऑल्सो इन द सेम फैशन, प्लस माइनस, ठीक है। सो ये बिल्कुल एक साथ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये जो हम केस देख रहे हैं, ठीक है, बायस कंडक्टर सर्किट्स के। इस केस में सिंपली दिस वोल्टेज गेट्स एडेड अप टुगेदर, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज सीरीज में है तो आपस में एड अप हो जाते हैं। सो दिस बिकम्स 5 प्लस 0.7, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 5.7 के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना दीजिए तो आप उसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जब तक आपके पास इनपुट वोल्टेज 5.7 को एक्सीड नहीं कर लेता, आउटपुट इज फॉलोइंग द इनपुट। उसके बाद आप बेशक इनपुट को कितना ही बढ़ा लीजिए, आउटपुट इज नाउ फिक्स्ड एट 5.7 वोल्ट, ठीक है। ये जो आप 5 दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हो रही है 5 टू 5.7 पे आने के लिए, ठीक है। हम इसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी कैन सिंपली इग्नोर दिस सॉफ्ट लिमिटिंग, ठीक है। So I hope this is clear. So these circuits are called positive biased limiters, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होने जा रहा है वो आपको काफी क्लियर होगा, अगली स्लाइड पे हम बड़ी आसानी से उसे देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज नेगेटिव लिमिटर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वे वी हैव कनेक्टेड दिस डायोड, ठीक है। दिस इज अ नेगेटिव लिमिटर क्योंकि नेगेटिव साइकिल के अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो पॉजिटिव में आपके पास तो सिंपली आउटपुट विल बी सेम एज दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज, एंड नेगेटिव में आपके पास क्या हो जाना है, अगेन दीज टू विल एड अप टुगेदर। अप्लाई द केवीएल ऑन दिस लूप and you will get to know that V output is equal to माइनस वी बायस एंड माइनस वी बायस माइनस वी डी, यानी कि माइनस वी बायस माइनस 0.7, एग्जैक्टली जैसे हमने पीछे देखा था। द ओनली डिफरेंस इज दिस कि नाउ द वेव फॉर्म विल बी क्लिप्ड ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। ये चीज आपको नजर आ रही है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जैसे पॉजिटिव में था, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव में हो रहा है। अब ये एक एग्जांपल है आपके पास। नाउ इफ यू सी दिस इज एग्जांपल ऑफ अ डबल लिमिटर। क्यों डबल लिमिटर, क्योंकि दो डायोड्स लगे हुए हैं। पॉजिटिव में डायोड D1 इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव में डायोड D2 इज गोइंग टू बी फॉरवर्ड बायस, एग्जैक्टली एज वी डिस्कस द प्रीवियस केस ऑफ अ डबल लिमिटर। बट द डिफरेंस हियर इज दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बायस डबल लिमिटर, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बायसिंग वोल्टेजेस अप्लाई किए हुए हैं। आपको नजर आ रहा है यहाँ 4 वोल्ट है एंड हियर इट इज माइनस 6 वोल्ट। तो जब पॉजिटिव साइकिल के अंदर बात करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड, और जब डायोड D1 आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो आपके पास दो वोल्टेजेस आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, these two voltages. So 0.7 plus 4 volt during the positive cycle, जहां पे आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्लिप हो जाएगा, और नेगेटिव साइकिल में क्या होने जा रहा है आपके पास, इट विल बी सिंपली माइनस 6 वोल्ट एंड माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। ये माइनस क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि इफ यू अप्लाई द केवीएल अक्रॉस द लूप, कौन सा लूप है जी, नेगेटिव में इस लूप पे अप्लाई करें
तो आपको पता चलेगा कि वी आउट विल बी इक्वल टू -6 -0.7। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो बेटा यूं केवीएल हम लगाएंगे, ठीक है। 6 वोल्ट प्लस 0.7 प्लस वी आउट इक्वल टू 0। और जब आप दूसरी साइड पे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, वी आउट विल बी सिंपली -6 -0.7 यानी कि -6.7। सो वी नो फॉर दिस सर्किट आउटपुट वोल्टेज क्या आने जा रहा है, आउटपुट वेवफॉर्म कैसे होगी। आई होप आप सबको भी ये मालूम है स्टूडेंट्स। प्लीज आई एम गिविंग यू अ पॉज ऑफ लाइक 10 सेकेंड्स, आप खुद ड्रॉ कर लीजिए इससे पहले कि मैं ड्रॉ करूं। गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड देन मे बी यू कैन ड्रॉ द वेवफॉर्म। सो लेट मी शो यू द रिजल्ट नाउ। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉजिटिव में आपके पास कहाँ पे क्लिप हो रहा है, इट इज गेटिंग क्लिप्ड एट 4.7, वेयरएस नेगेटिव में आपके पास ये क्लिपिंग कहाँ हो रही है, इट इज बीइंग क्लिप्ड एट -6.7 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको लिमिटर सर्किट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो दीज लिमिटर सर्किट्स आर कॉल्ड बायस लिमिटर सर्किट्स। पीछे जो हमने देखा था वो सिंपल लिमिटर सर्किट से। पॉइंट इज दिस कि वी आर नाउ एबल टू control our output voltage, ठीक है। So if we want to make sure that output does not exceed a certain value, we can connect we can make necessary arrangements in our circuit so that the output voltage gets clipped or limited to our desired value. So आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटर सर्किट्स को कंटिन्यू करेंगे और एक नई किस्म की सर्किट्स हैं जिनको हम क्लैंपर सर्किट्स कहते हैं, उनको हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले देयर इज अ स्मॉल होम टास्क फॉर यू ऑल। व्हाट आई वांट यू इज कि आप लोग ऐसा कीजिए कि जो हमने पीछे सर्किट्स देखे जिनमें आपको वैल्यू नजर आई थी, फॉर इंस्टेंस जो लास्ट सवाल हमने डबल लिमिटर का किया है या उससे पहले जो कुछ सवाल हमने देखे हैं, वो तमाम की तमाम आप मल्टीसिम या प्रोटीएस के ऊपर जिस पे भी आप करना चाहें उसको सिमुलेट करें एंड सी कि आपके रिजल्ट सेम वही आ रहे हैं जो आपको यहाँ पे थ्योरी में हमने आज देखे। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बायस वोल्टेजेस अप्लाई करके देखें सो दैट योर कंसेप्ट बिकम्स मोर क्लियर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज रिपोर्ट इट टू मी, ठीक है। सो अभी तक जितने हमने सर्किट्स किए हैं उस टाइप की जितनी एग्जांपल्स आप सिमुलेट करके कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो प्लीज व्हेन यू कम इनटू आवर नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर, आई एम एक्सपेक्टिंग उस वक्त तक आप ये होम टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे, सिमुलेशंस आप कर चुके होंगे, ठीक है। एक आखिरी टास्क, एक बहुत ही सिंपल, एक आप यहाँ देख सकते हैं। आई एम लीविंग इट अप टू यू, इट्स एक्सट्रीमली इजी। थिंक अबाउट इट कि व्हाट विल बी द आंसर एंड दिस इज एग्जांपल फ्रॉम थॉमस फ्लॉयड। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं बट डोंट जस्ट सिंपली ओपन द बुक एंड सोल्यूशन देख लें, ऐसा ना करें, बल्कि आप पहले खुद कोशिश कीजिए और उसके बाद इसको सिमुलेट करें, ठीक है। और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। So with this, we are done for our today's lecture. And thank you so much for being with me. Inshallah, I will see you in our next online lecture. Thank you so much.